वेलकम टू टागे विदेशी है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से ऑल इंडिया में एग्रीकल्चर की कोई भी बड़ी भर्ती आती है तो उसकी जानकारी दी जाती है, जिससे कि आप लोगों को जानकारी हो सके और आप लोग अगर चाहें तो उस भर्ती में आवेदन कर सकें। जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि जानकारी होगी तभी आप लोग ये डिसाइड कर पाएंगे इस भर्ती में आवेदन करना है या नहीं करना। तो एग्रीकल्चर की नई भर्तियों की अपडेट चाहिए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर एग्रीकल्चर की कोई भी बड़ी भर्ती आएगी तो उसकी जानकारी दी जाएगी। तो इसी के अंतर्गत आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की एक बड़ी कृषि भर्ती के बारे में। तो आप लोगों को पहले ही बता दूं, वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखना, तभी आप लोगों को इन सभी भर्तियों की जानकारी मिलेगी जिसके भी नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर वीडियो आप लोग स्किप करके देखेंगे तो इस वीडियो में आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक और छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। UPSC AGTA के लिए हमारी तरफ से बेस्ट प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलाई जा रही है। अभी तक हमने 11 प्रैक्टिस सेट दे दिए हैं और ये आपका AGTA के नए सिलेबस की नई परीक्षा एजेंसी के नए पैटर्न के आधार पर तैयार किए गए हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, ये आपको पहले हिंदी में क्वेश्चन मिलेगा, उसके तुरंत बाद इंग्लिश में क्वेश्चन मिलेगा, जैसा कि UPSC के रियल एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, सेम टू सेम वैसा ही। और अब UPSC के हर एग्जाम में 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, 5 विकल्प। तो 5वां विकल्प होता है उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसी तरह के आप लोगों को एग्रीकल्चर, UPG के और कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 100 क्वेश्चन AGTA के सिलेबस के अनुसार यहाँ पे इस प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आप लोगों को 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे 100 रुपये में, ठीक है। तो AGTA के सिलेबस के अनुसार देख लीजिए, यहाँ पे एग्रीकल्चर के क्वेश्चन हैं और एग्रीकल्चर के बाद इसमें आपके एग्रीकल्चर में देखिए जो भी सब्जेक्ट आते हैं, सॉइल साइंस, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग या फिर हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, इन सभी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसके बाद में आप लोगों को इसमें कंप्यूटर के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि 15 क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और इसके बाद आपको यहाँ पे UPGK के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो AGTA के सिलेबस के अनुसार ही यहाँ पे क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ये 15 प्रैक्टिस सेट के लिए पहले 150 फीस रखी गई थी, लेकिन आप लोग सिर्फ 100 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये QR कोड दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। इस पर पेमेंट करने के बाद आप लोग पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर देना, या आपको अन्य कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके जानकारी भी ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टारगेट विद SAH। यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की अपडेट दी जाती है, साथ ही साथ आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट के पूरी जानकारी भी यहाँ पे मिल जाएगी। और अभी तक UPSC के जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी में इस प्रैक्टिस सेट सीरीज से क्वेश्चन फंसे हैं। तो आप लोग इसको जिस डेट में भी एग्जाम हुआ है UPSC का, उस डेट की पोस्ट पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं इस वीडियो के बारे में। यहाँ पे बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश बड़ी कृषि भर्ती के बारे में। फूड सेफ्टी ऑफिसर, केन इंस्पेक्टर और जिला गन्ना अधिकारी, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक, इन सभी भर्तियों की जानकारी दी जाएगी। इसमें पद टोटल 200 प्लस हैं। सैलरी 1,77,500 तक होने वाली है। इसका ग्रेड पे 5400। और यहाँ पे एक्सपीरियंस कोई भी मांगा नहीं गया है, तो नो एक्सपीरियंस, योग्यता BSc AG या समकक्ष। और एग्जाम डेट, सिलेबस, पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो ये दोनों नोटिफिकेशन अगर आप लोगों को चाहिए, देखिए ये जो वैकेंसी आई है इसका दोनों नोटिफिकेशन मैंने डाल दिया है। पहले ये इंग्लिश में डाला है, नीचे फिर हिंदी में ये नोटिफिकेशन डाला है। UPPCS की ये वैकेंसी है, टारगेट विद SAH टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर आप लोग इसको डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हिंदी वाला नोटिफिकेशन ओपन करके आप लोगों को पूरी जानकारी दे देते हैं, क्योंकि हिंदी के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए हिंदी के नोटिफिकेशन से ही पूरी जानकारी दे देता हूं। तो यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया है। 20/2/2025 की डेट पड़ी हुई है। और सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा PCS 2025 के ये विज्ञापन है। इसमें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 20/2/2025 है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने का ऑनलाइन आवेदन जो है स्वीकार सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि ये 24/3/2025 है। ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन व सुधार संशोधन शुल्क समायोजन फी रिकॉन्सिलिएशन की अंतिम तिथि जो है वो 2/4/2025 है, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको OTR करना पड़ेगा। अगर OTR पहले से कर रखा है तो उसी OTR के बेस पे आप लोग आवेदन कर पाएंगे। अगर आपने UPPSC की वेबसाइट पे OTR नहीं किया है तो UPPSC की वेबसाइट ये यहाँ पे दी गई है, uppc.up.nic.in पर जाके आप लोग OTR कर लीजिए, उसके बाद ही आप लोग आवेदन कर पाएंगे। OTR कैसे क्या करना है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं पूरी डिटेल में, और फिर अपना OTR भी कर सकते हैं।
तो ये नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा चौड़ा है। यहाँ पे जो आपकी काम की बातें हैं सिर्फ वही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ निर्देश भी पड़े हैं, इनको भी आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो देखिए पहले नंबर पर विशेष अनुदेश दिया गया है, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि संशोधन तिथि तक की श्रेणी, उप श्रेणी, डोमिसाइल, लिंग, जन्म तिथि, EWS, क्रीमी लेयर, नाम व पते जो दावा किया जाएगा वही मान्य होगा। अंतिम तिथि के बाद कोई भी परिवर्तन संबंधी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। गलत सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जाएगा। तो यहाँ पे इसके और भी निर्देश हैं, इसको भी आप लोग पढ़ लेना। जो मेन बातें हैं मैं वो बताता हूँ इस वीडियो में। तो आवेदन शुल्क की बात करें, अनारक्षित, EWS और OBC की जो फीस है वो 125 रुपये लगेगी। अनुसूचित जात की जो फीस है, अनुसूचित जनजात की 65 रुपये लगेगी। दिव्यांगजन की 25 रुपये लगेगी। भूतपूर्व सैनिक की 65 रुपये लगेगी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित महिला कुशल श्रेणी अपनी मूल श्रेणी के अनुसार ही आपकी फ़ीस लगेगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए रिक्तियों की संख्या, यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, तो आप उसको सुन लेना। रिक्तियों की संख्या जो है, तो यहाँ पे रिक्तियों की संख्या की बात करें तो लगभग 200 पद हैं। यहाँ पे देखिए लगभग 200 पद लिखा हुआ है, साफ साफ रिक्तियों की संख्या लगभग 200 पद, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे आगे और भी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसका ग्रेड पे वगैरह देखिए, ये 5400 और कुछ भर्तियों का 4200, 4600 इस तरह का ग्रेड पे है। इसको भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो रिक्तियों की संख्या की बात करें, यहाँ पे अभी सिर्फ 200 लिखी हुई हैं, लेकिन मेरे पास जो न्यूज़ है उस न्यूज़ के अनुसार ये जब तक इसका रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट, तब तक इसकी जो संख्या है वो 500 तक लगभग हो जाएगी। PCS की संख्या बढ़ती रहती है, PCS में पदों की संख्या। तो जब तक, अभी देखिए इसका सिर्फ नोटिफिकेशन आया है, जब तक इसका फाइनल रिजल्ट आएगा तब तक आप लोगों को, ये प्री का एग्ज़ाम होगा तब तक आप लोगों को इसमें पदों की संख्या लगभग 500 देखने को मिलेगी। क्योंकि PCS प्री 2024 में सिर्फ 200-300 लगभग वैकेंसी आई थी और अब उसमें पदों की संख्या लगभग 1000 तक हो चुकी है, ठीक है। अभी रिजल्ट आएगा, हाल ही में देख लेना, आप लोग मिला लेना। तो इसमें भी अभी पदों की संख्या सिर्फ 200 है, लेकिन बाद में 500 तक हो जाएगी। किस पद के लिए कितने वैकेंसी हैं उसकी जानकारी यहाँ पे डिटेल में ये लोग कभी नहीं देते हैं। बाद में जानकारी मिलती है तो मैं आपको टेलीग्राम पे या फिर वीडियो बना के जानकारी दे दूँगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें कौन कौन से पद आए हैं वो यहाँ पे लिस्ट आगे दी गई है, लेकिन कौन कौन से पद आ सकते हैं उसकी जानकारी यहाँ पे देखिए दे देता हूँ। ये देखिए ये पूरी लिस्ट यहाँ पे लाइन से लिखी हुई है। यहाँ पे देखिए गन्ना निरीक्षक, सहायक चीनी आयुक्त तथा जिला गन्ना अधिकारी का ये नाम लिखा हुआ है, आप लोग साफ साफ पढ़ सकते हैं। तो आगे इसकी भी, इसका अगर अध्याचन प्राप्त होगा UPPSC आयोग को तो इसके पद इसमें बढ़ा दिए जाएंगे। तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है इन भर्तियों का, तो इसके पद भी आगे बढ़ने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा यहाँ पे जो गन्ना निरीक्षक है इसको बोलते हैं केन इंस्पेक्टर, तो गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त। इसके अलावा जिला गन्ना अधिकारी मतलब डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर, इसकी वैकेंसी भविष्य में इसमें बढ़ाई जा सकती है अगर इसमें अध्याचन प्राप्त होगा तो, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, आप लोग इसको भी चाहे तो पढ़ सकते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है खाद्य सुरक्षा अधिकारी, देखिए ये आगे इसकी वैकेंसी आई हुई है। अभी इसमें डिटेल में दिखाता हूँ आप लोगों को, लेकिन आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं पद का नाम और वेतनमान ग्रेड पे, पद की परिस्थिति। सहायक वन संरक्षक, इसमें रुपये ये देखिए दिया गया है 15,600 से रुपये 39,100, ग्रेड पे 5400, लेवल 10, इन द पे मैट्रिक्स 5600 से 1,77,500 तक ये राजपत्रित होगा, ठीक है। क्षेत्रीय वन अधिकारी, इसका भी यहाँ पे डिटेल दिया गया है, इसको पढ़ सकते हैं आप लोग। आरक्षण की बात करें तो ये UPPCS की वैकेंसी है, तो उत्तर प्रदेश के सरकार के अधीन है और उत्तर प्रदेश सरकार के आधार पे, मतलब जो भी UP गवर्नमेंट के रूल हैं उसके हिसाब से ही आप लोगों को आरक्षण यहाँ पे मिलेगा आयु में, या आपके वैकेंसी के अनुसार जो भी है उत्तर प्रदेश के रूल यहाँ पे लागू होंगे, ठीक है। और वैवाहिक परिस्थिति जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। और शैक्षिक अर्हता की बात करें, किस पोस्ट के लिए कौन सी शैक्षिक अर्हता मांगी गई है, तो इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं जो जिसमें एग्रीकल्चर मांगा गया है, मैं उसकी जानकारी दे देता हूं। देखिए पहली पोस्ट है जिला प्रशासनिक अधिकारी, इसमें भारत में वित्त द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि मांगी गई है, तो इसमें अगर आपके पास स्नातकोत्तर है तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी वैकेंसी दी गई है, और देखिए एग्रीकल्चर वालों के लिए जो है वो वैकेंसी है खाद्य सुरक्षा अधिकारी, फूड सेफ्टी ऑफिसर इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें देखिए क्या मांगी गई है, योग्यता मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान
देखिए साफ साफ लिखा हो कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान में स्नातक की उपाधि या रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि या औषधि में उपाधि या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता। इसके अलावा 2 नंबर पर ये दिया गया है, चयन के पश्चात अभ्यर्थियों ने इस प्रयोजनार्थ अनुमोदित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था या संस्थान से खाद्य प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो, परंतु किसी व्यक्ति को जिसका विनिर्माण आयात व किसी खाद्य पदार्थ के विक्रय में कोई वित्तीय हित हो, तो संबंधित सेवा नियमावली के अधीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। समकक्ष अर्हता की बात करें, BSc के साथ कौन कौन से लोग यहाँ पे अलाउ होंगे, तो देखिए खाद्य तकनीक अध्ययन के अलावा यहाँ पे ये खाद्य तकनीक के विषय दिए गए हैं और कृषि विज्ञान विषय के अंतर्गत आने वाले अध्ययन के विषय यहाँ पे दिए गए हैं। तो BSc एग्रीकल्चर के साथ साथ कौन कौन से लोग अलाउ हैं, नंबर 1 कृषि, नंबर 2 कृषि इंजीनियरिंग, नंबर 3 जैव प्रौद्योगिकी, नंबर 4 डेयरी टेक्नोलॉजी, नंबर 5 मत्स्य पालन, नंबर 6 खाद्य तकनीक, नंबर 7 खाद्य पोषण एवं आहार विद्या, नंबर 8 हार्टिकल्चर। तो इतनी डिग्रियां यहाँ पे मान्य होगी। आपके पास इनमें से कोई भी डिग्री है तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें देखिए एक पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए कितनी सीट हैं, कितनी पोस्ट हैं, इसकी जानकारी यहाँ पे ये लोग नहीं देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ टेबल और उसकी अर्हता ही दी गई है, अजमानी अर्हता भी दी गई है, इसको आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर की और कौन सी पोस्ट है मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। नंबर 7 पर ये देखिए, नंबर 7 पर दिया गया है सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधन सहकारिता। तो इसमें एग्रीकल्चर देखिए, भारत में वित्त द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में कला, विज्ञान, वाणिज्य या फिर कृषि में स्नातक की उपाधि आपने की हो, एग्रीकल्चर वाले इसमें भी अलाउ हैं। तो इसमें भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं एग्रीकल्चर वाले। तो ये 2 भर्तियों के पद एग्रीकल्चर वालों के लिए खासकर इसमें दिए गए हैं, नंबर 7 पर हिंदी वाले नोटिफिकेशन में, और नंबर 3 पर फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसमें एग्रीकल्चर के साथ साथ ये जो डिग्रियों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं ये लोग भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, ये डिग्रियों के नाम लिखे हुए हैं। इसके अलावा मैं एक बार फिर से यहाँ पे बता दूं आप लोगों को, नंबर 4 पर ये देखिए जिला गन्ना अधिकारी और गन्ना निरीक्षक, ये पोस्टों के नाम, ये पदों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। अन्य भी पदों के नाम लिखे हुए हैं, तो इनके पद भी बाद में बढ़ाए जा सकते हैं। जैसे ही इस आयोग को इसका अध्याचन प्राप्त होगा ये पद भी इसमें बढ़ा दिए जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल टेबल में इन पदों के बारे में जिला गन्ना अधिकारी या गन्ना निरीक्षक के बारे में कोई भी यहाँ पे जानकारी नहीं दी गई है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना, इसमें आवेदन करना चाहते हैं। वैसे PCS के बारे में आपको सभी कुछ पता ही होगा। आयु की बात करें तो यहाँ पे 21 वर्ष मिनिमम 1 जुलाई 2025 को मांगी जाएगी और अधिकतम आयु जो है वो ये 40 वर्ष मांगी जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपका चयन किस बेस पे होगा, तो देखिए इसमें आप लोगों को लिखित परीक्षा, प्री मेंस और इंटरव्यू देना होगा। तो यहाँ पे ये जो वैकेंसी आई हुई है इसको एक बार मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ। इसमें आप लोगों का ये देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से ये भर्तियाँ जो हैं आपकी पूरी की जाएंगी। बाकी जिस भर्ती में सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम होना है, मतलब इंटरव्यू नहीं होना, वो भर्तियों की लिस्ट यहाँ पे दी गई है। इनमें से एग्रीकल्चर की कोई भी भर्ती नहीं है। तो आप लोगों का प्री मेंस इंटरव्यू भी होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब परिशिष्ट 2 पर आ जाते हैं, परीक्षा योजना की बात कर लेते हैं। प्री मेंस इंटरव्यू होता है, इसमें आप लोगों को पता ही है, इसी के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। देखिए प्री होगा आपका वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी प्रकार का, मुख्य परीक्षा होगी लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा मतलब इंटरव्यू भी होगा। प्रारंभिक परीक्षा जो है आपका 2 पेपर होगा, प्री और मेन। प्री में 2 पेपर होगा, एक तो जीके का और दूसरा CSET का। पहला पेपर होगा सामान्य अध्ययन का, इसमें 200 क्वेश्चन 2 घंटा का रहेगा, इसमें आप लोगों को ये करना होगा। दूसरा पेपर आपका देखिए सेकंड पेपर जो है ये आपका CSET का होगा। इसमें अंक गणित और बीज गणित, रेखा गणित, इंग्लिश वगैरह ये सब कुछ CSET में पूछा जाएगा। लिखित परीक्षा जो होगी मेन एग्ज़ाम होगा प्री क्वालिफाई करने के बाद। इसमें सामान्य हिंदी, निबंध और आपका जो सब्जेक्ट है जो भी आप चूज़ करेंगे, इसमें सब्जेक्ट चूज़ करना रहता है, तो उस हिसाब से आप अपना एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, उसका लिखित परीक्षा होगी। उसके बाद आप लोगों का इसमें 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, जो कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है साक्षात्कार 100 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिलेबस के अनुसार दिया गया है। और यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट आप चूज करेंगे, मान लीजिए आप एग्रीकल्चर
चूज करते हैं तो उसका डिटेल में यहाँ पे सिलेबस दिया गया है कि कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये पूरा सिलेबस इन्होंने डिटेल में दे रखा है। कृषि विज्ञान प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 ये पूरा सिलेबस डिटेल में दिया गया है। कृषि इंजीनियरिंग अगर सिलेक्ट करेंगे तो इसका भी सिलेबस यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, ठीक है। तो इसका नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है और इस नोटिफिकेशन में इतनी ही जानकारी थी जो बिल्कुल शॉर्ट में बता दी। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो यहाँ पे देखिए मैंने टेलीग्राम पे साफ साफ लिख दिया है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है वो 12 अक्टूबर 2025 को होगा। देखिए इसका अभी ऑफिशियल कैलेंडर आया था कुछ दिन पहले, तो उसमें इसका एग्ज़ाम 12 अक्टूबर 2025 को ही लगाया गया है, ठीक है। तो आवेदन कर सकते हैं आप इसमें, और आपका एग्ज़ाम जो है अक्टूबर में होगा, तो काफ़ी समय मिलेगा तैयारी के लिए। आप लोग इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी इसमें है और सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक की इसमें वैकेंसी है। कैन इंस्पेक्टर जिला गन्ना अधिकारी, ये वैकेंसी के सिर्फ नाम लिखे हुए हैं, इसमें पदों का अधियाचन अगर मिलेगा तो ये वैकेंसी भी इसमें ऐड कर दी जाएगी। और इसकी योग्यता फुल डिटेल में इस वीडियो में बता चुका हूं। और UPSC एग्रीकल्चर UPSC भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।